यति हिमालय का वह रहस्य जो मरने से इनकार करता है। कभी कभी इंसान कुछ ऐसा लिख देता है जिसे ऑटोकरेक्ट भी छोड़ देता है, और उसी टाइपो से एक कहानी शुरू होती है। येटी स्टोरीज। हिमालय की बर्फ में छिपा हुआ वह नाम जो विज्ञान से भागता है, कैमरों से बचता है और इंसानी जिज्ञासा को ठंड में छोड़ देता है। आज हम बात करेंगे उस सबसे मशहूर पहाड़ी अफवाह की जिसे दुनिया यति कहती है। यति कौन है? यति को लेकर कहानियां अलग अलग है, लेकिन विवरण लगभग एक सा। लंबा, बालों से ढका हुआ, 2 पैरों पर चलने वाला, और अजीब बात यह कि हमेशा तब गायब हो जाता है जब सबूत सबसे ज्यादा जरूरी हो। अगर आसान भाषा में कहें तो यति ऐसा है जैसे बिगफुट ने ऊंचाई पसंद कर ली हो और बोलना हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। कहानियां कहां से आईं? यति कोई नई कल्पना नहीं है। यह कहानी सैकड़ों नहीं, हजारों साल पुरानी है। शेरपा लोक कथाओं में यति कोई राक्षस नहीं, बल्कि पहाड़ का पहरेदार है। आधा जानवर, आधा चेतावनी। जब इंसान हद पार करता है तो यति दिखाई देता है। बौद्ध मठों में आज भी कुछ अवशेष रखे हैं जिन्हें यति की खाल या यति की खोपड़ी कहा जाता है। वैज्ञानिक जांच में अक्सर वे बकरी या याक निकलते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सब नकली है तो ये कहानियां जिंदा क्यों हैं? खोजकर्ताओं की गलतियां। 1920 के दशक से पश्चिमी खोजकर्ता हिमालय पहुंचे। उन्होंने दावा किया, हमें विशाल पैरों के निशान मिले, हमें रात में अजीब आवाजें सुनाई दीं, हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। और यह सब 20,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ। कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड और इंसानी कल्पना, यह तीनों मिल जाए तो दिमाग कुछ भी बना सकता है। सबूत जो कभी टिकते नहीं। यति के सबूत हमेशा बस थोड़ी देर के मेहमान होते हैं। बर्फ में पैरों के निशान, बड़े, डरावने और हमेशा पिघलने से ठीक पहले। बालों के नमूने, जांच में भालू, याक या कोई ऐसा जानवर जो पहले से मौजूद है। रात की आवाजें, पहाड़ों में गूंज होती है। आपने यति नहीं सुना, आपने फिजिक्स सुना। फिर यति जाता क्यों नहीं? क्योंकि यति उपयोगी है। स्थानीय लोगों के लिए यह पवित्र पहाड़ों का रक्षक है। ट्रेकर्स के लिए एक रोमांचक कहानी, मैं फिसल गया से बेहतर। वैज्ञानिकों के लिए यह याद दिलाने वाला उदाहरण कि इंसान क्या देखना चाहता है। फिल्म मेकर्स के लिए रहस्य, डर और मुफ्त की धुंध। मेरी पसंदीदा थ्योरी, यति कोई जीव नहीं है। यति पहाड़ का स्वभाव है। जब इंसान थकता है, डरता है या रास्ता भटकता है तो वह डर को एक शक्ल देता है। उस पर बाल चढ़ाओ, उसे सीधा चलाओ और नाम रख दो यति। फिर डर संभालना आसान हो जाता है। फिर भी मन के किसी कोने में यह ख्याल अच्छा लगता है कि दुनिया में अब भी कोई रहस्य ऐसा हो जो इंसान से बच निकले। कोई ऐसा सच जिसे सबूत की जरूरत न हो। शायद यति कभी था, शायद कभी नहीं था, लेकिन यह तय है, यति की कहानियां हमें यह याद दिलाने के लिए है कि कुछ जगहें अब भी हमारी नहीं हैं। और शायद यही बात हमें सबसे ज्यादा डराती है। वह रात जब पहाड़ ने जवाब दिया, कहानियां यही खत्म नहीं होती। असल में यति की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है। एक रात हिमालय के एक ऊंचे दर्रे पर हवा अचानक रुक गई। न ठंड बढ़ी, न बर्फ गिरी, बस सब कुछ थम गया। अनुभवी पर्वतारोही जानते हैं, यह सबसे खतरनाक संकेत होता है। पहले की चेतावनी। उस कैंप में मौजूद बुजुर्ग शेरपा ने धीरे से कहा, अब पहाड़ देख रहा है। उसने यति का नाम नहीं लिया क्योंकि वहां नाम लेना बुलावा माना जाता है। उसी रात कैंप के चारों ओर बर्फ में पैरों के निशान उभरे, न आते हुए न जाते हुए, बस घूमते हुए, जैसे कोई गिन रहा हो।
सामना सुबह की पहली रोशनी में उन्होंने उसे देखा। चिल्लाता नहीं, दौड़ता नहीं, डर दिखाने की कोशिश भी नहीं, बस खड़ा था, इतना स्थिर कि अगर उसकी आंखें न हिलती तो वह चट्टान लगता। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, भूख नहीं थी तो सिर्फ थकान। जैसे कोई बहुत पुराना पहरेदार एक ही गलती हजारवीं बार देख रहा हो। यति ने हमला नहीं किया, यही वह हिस्सा है जो कहानियों में अक्सर बदल दिया जाता है। यति ने किसी को मारा नहीं, किसी को छुआ तक नहीं, उसने सिर्फ रास्ता छीन लिया। कंपास घूमने लगे, जीपीएस बेमतलब हो गए, आसमान के तारे अपनी जगह भूल गए। इंसान को समझ आ गया, अब यह जगह उन्हें वापस नहीं जाने देना चाहती। क्यों सिर्फ कुछ लोग बचते हैं? हर अभियान में कुछ लोग लौटते हैं, और जो लौटते हैं वे अलग होते हैं। क्यों सिर्फ कुछ लोग बचते हैं? हर अभियान में कुछ लोग लौटते हैं, और जो लौटते हैं वे अलग होते हैं। आधुनिक दुनिया और पुरानी गलती। आज सैटेलाइट है, ड्रोन है, एआई मैपिंग है, और फिर भी कुछ जगह आज भी खाली दिखती है। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं भूगोलिक विसंगति, स्थानीय लोग कहते हैं वहां मत जाओ, और पहाड़ वह कुछ नहीं कहता, उसे बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी सवाल, अगर यति सच में नहीं है तो हर पीढ़ी उसी कहानी तक कैसे पहुंच जाती है? अगर यति सिर्फ कल्पना है तो पहाड़ हर बार इंसान को क्यों रोक देता है? और अगर यति है तो शायद वह यह याद दिलाने आया है कि हर चीज जीतने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें बस छोड़ी जाने के लिए होती है। अंत नहीं, विराम। यति की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस पीढ़ी बदल लेती है। और शायद किसी ठंडी रात में जब हवा अचानक रुक जाए, कोई फिर कहेगा अब पहाड़ देख रहा है, और यति हमेशा की तरह खामोशी में खड़ा रहेगा।